नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय छात्रों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप 2.0 में। आप सभी प्रिय छात्र देख सकते हैं आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी शानदार यह क्लास होगी, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस क्लास के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, संयम बना के धैर्यपूर्वक। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हर एक टाइप से आप सभी के सामने प्रश्न है, आप लोग एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करके आप सभी को दिखा भी दे रहा हूँ। चलिए देर न करके सीधे प्रश्न पे आते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं, आंसर करते हैं। ठीक है, प्रश्न पे बातचीत करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 51 आप सभी के सामने है, जो कि आज के लाइव सेशन का पहला प्रश्न होगा। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके एग्जाम में काव्य संग्रह यानी लेखक और रचनाओं से प्रश्न आता, तो मैंने आप सभी को एक क्लास में लेखक और रचनाओं के बारे में अच्छे से विस्तार से बताया और समझाया, पढ़ाया भी है। चलिए, आप सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार आंसर है, निराला ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रश्न नंबर 52 आप सभी के सामने, ये भी लेखक से भी प्रश्न आ गया, रचनाओं से प्रश्न आ गया। तो किसका है? भगवती चरण वर्मा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपका लेखक और रचनाओं से पूछा जा रहा है। दिया है कि 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 53 आप सभी के सामने है। तो यह प्रश्न जो है, इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है? शोक विकल सब रोवहीं रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। यानी उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस, यहाँ रस को पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 54 आप सभी के सामने है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ दिया है करहीं विलाप अनेक प्रकारा। देख सकते हैं विलाप यानी यहाँ दुख की बात कही जा रही है। तो प्रश्न नंबर 54 का जो सही आंसर होगा वह करुड़ होगा। क्या होगा? करुणा की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी होगा। जब भी रस पूछा जाए तो उस पंक्ति उदाहरण को पढ़िए, उसके बाद उसके भाव को समझने का प्रयास करिए, फिर आप रस का पता कर पाएंगे। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्राह्मण उठाओ, कांचे घट जिमी डारो फेरी, सकऊं मेरी मूसक जिमी तोरी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो इसमें वीर रस होगा। क्या होगा? वीर रस का बात होगा, ध्यान रखिएगा। अब अगला भी रस से प्रश्न है, दिया है खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, एकी बालक मोमन बसो, सदा बिहारी लाल। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? 56 का आंसर देने का प्रयास करिए। देख सकते हैं खद्दर कुर्ता भक भको, यानी जैसे ही पढ़ रहे हैं थोड़ा हंसी मजाक जैसा लग रहा है, यानी हंसने वाली शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहाँ हास्य रस होगा। क्या होगा? हास्य रस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न यानी इनमें से कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है, बताने का प्रयास करिएगा। 57 आप सभी के सामने बच्चों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा जर्जरीत, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 58 तो 343 में कही गई है। 343 से 351 तक भाग 17 में क्या है? भाग 17 में हिंदी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा संविधान में दिया गया है। आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 59 आप सभी के सामने है, तो आप सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ये सभी हैं, यानी मंदाकिनी, सूर्य नदी और स्वर्ग नदी, ये सभी जो है आकाश गंगा के पर्यायवाची है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं? 60 का राइट आंसर, बहुत ही शानदार, अपव्ययी। अप माने कम, कम, और व्ययी माने खर्च करने वाला। क्या होता है? कम खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? 61 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। ऑप्शन यानी सी। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने है 62। चलिए आंसर करिएगा। अनावृष्टि, यानी ऑप्शन डी। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। उज्ज्वल में क्या उपसर्ग है? 63 का आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो उत्जन ज्वल, यानी उत लगा हुआ, ऑप्शन ए।
उपासना में कौन सा उपसर्ग है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में सिंपल से प्रश्नों को हम लोग पढ़ते चलेंगे। आप सभी प्रिय छात्र इसे ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा, सभी लोग आंसर करिएगा। 64 आप सभी के सामने तो उप लगा हुआ है, क्या लगा? उपासना में उपसर्ग। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया है, नहीं है। प्रश्न बहुत ही, देखिए जब तक आप प्रश्नों को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे उसका आंसर सही नहीं दे पाएंगे, इसलिए सही से पढ़िएगा। तो कर्मधारय समास किस में नहीं है? भारतवासी में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी और तीनों में है। चलिए, मनोहर में कौन सी संधि है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो मनोहर में मनः धन हर होगा, मनः धन हर होगा, तो मनः यानी विसर्ग लगाए तो यह विसर्ग संधि होगी। संतोष का संधि विच्छेद होगा। सभी लोग आंसर बताने का प्रयास करिएगा, ऑप्शन आप सभी के सामने है। 67 का जवाब दीजिएगा। समधनतोष यानी ऑप्शन ए होगा। कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी? व्यंजन संधि। चलिए, प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? 68 का जवाब देने का प्रयास करिएगा बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रतिधन एक यानी प्रत्येक जो है प्र उपसर्ग लगा है, अव्ययी भाव समास है। त्रिभुज में कौन सा समास है? 69 का जवाब देने का प्रयास करिएगा। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह, यानी तीन भुजाओं का समाहार, द्विगु समास है। अगला है पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। 70 आप सभी के सामने है। पतंग का सूर्य भी है, पक्षी भी है और कीट है, कौन सा नहीं है? तो घोड़ा नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? सभी बच्चे आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 71 आप सभी के सामने है। मैं आप सभी प्रिय छात्रों को बता दें कि आज का यह जो क्लास है यह लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा गया है कि आपके पास कम समय बचा है, आप लोग अपनी अच्छी से रिवीजन कर पाएंगे, फास्ट यानी कम समय में ज्यादा प्रश्नों को हल कर पाएं, उसको रिवीजन कर पाएं, ठीक है। इस जो है इरादे से, इस आशय से रखा गया है। 71 का जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत ही शानदार। करीवर यानी ऑप्शन डी होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया नहीं है। 72 का राइट आंसर होगा गुप्त और रहस्य सुमेलित नहीं है। गुप्त और रहस्य दोनों एक ही है, समानार्थी है। जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? 73 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। निस्तेज होगा, ऑप्शन ए होगा। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74। संदेहवाचक यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 75 आप सभी के सामने है। क्रोध को और बढ़ाना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न होगा आप सभी के सामने, आप सभी बच्चे देख सकते हैं। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? 76 का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा, तो प्रवासी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अशुद्ध शब्द पूछा गया है। तो प्रफुल्लित क्या होता है? प्रफुल्लित होता है, प्रफुल्लित होता है, प्रफुल्लित दिया है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल निधि किस प्रकार का शब्द है? 78 का जवाब देने का प्रयास करिएगा, तो जल निधि यौगिक शब्द है, ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो अनुकूल वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। अध्ययन, अध्ययन होता है, क्या होता है? अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है, इसे ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद, ये क्या होता है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है, ये होता है। इकाई, इकाई यहाँ नहीं होती है, ठीक है, इस तरह ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुकूल होगा। अल्पायु का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द बताने का प्रयास करिएगा। 80 आप सभी के सामने। तो अल्पायु यानी कम उम्र वाला और दीर्घायु यानी अधिक उम्र के लिए। प्राण का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा? 81 आप सभी के सामने है, तो निष्प्राण होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 82। तो यहाँ पर आप सभी का पिस्तौल जो है या पुर्तगाली भाषा का शब्द है। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? 83 का आंसर देने का प्रयास करिएगा। सजावट बनेगी, क्या होगी? सजावट, ऑप्शन बी। आग में आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, बस आप सभी को समझने का फेर है। 84 का आंसर आप लोग दे पाएंगे। भाववाचक संज्ञा, आम क्या है? आम आपका जो है संज्ञा है, ठीक है, और मिठास क्या है? उसका भाव है, उसके भाव का पता चल रहा है। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो 85 का राइट आंसर होगा तुलनात्मक कहते हैं, ऑप्शन बी। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? 86 का आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। तो यह अरबी भाषा का होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है।
उतधन लंघन का संधि निर्मित शब्द क्या होगा? 87 का आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो 87 का राइट आंसर होगा उल्लंघन, यानी ऑप्शन डी। कौन सी संधि? व्यंजन संधि होगी। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या होगी? 88 का जवाब होगा अकर्मक क्रिया। ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ से जो है वो अपादान होगा, क्योंकि हिमालय से गंगा अलग हो रही है। तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा आप सभी के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 89 का 90 पे पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय शब्द है? चलिए 90 का आंसर करिएगा। अर्णव। क्या है? अर्णव, यानी ऑप्शन सी। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 91 आप सभी के सामने है। तो य, व और ल, ये 4 वर्ण को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं लगा है? नहीं लगा है पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा। 92 का राइट आंसर होगा जलमय, इसमें मय लगा है। बाकी सब में लड़कपन, पन लगा है। पन यहाँ भी लगा है, बचपन में भी पन लगा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अनुपयोगी किस भाषा का विलोम है? चलिए आंसर करिएगा। 93 आप सभी के सामने है। उपयोगी का है। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा? इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। 94 कर्मधारय होगा। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 95। तो गंगा का जल का लगा हुआ है, तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए बताने का प्रयास करिएगा। 96 आप सभी के सामने है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। संतोष होना, ऑप्शन ए होगा। सब धन 22 पसेरी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो 97 का राइट आंसर होगा अच्छा बुरा सबको समझना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, यहाँ ध्यान रखिएगा। इसमें जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 98 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, क्या है? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, ये गलत वाक्य है। इसमें आप बताएं 4 विकल्प है, 4 विकल्प में कौन सा सही वाक्य, इसका बताने का प्रयास करिएगा। 99 में होगा वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाई, इसमें बताने का प्रयास करिएगा कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है या अशुद्ध वाक्य है। तो 100 का सही आंसर होगा ए। रमा ने मिठास भरा गीत गाया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो ठीक है बच्चे, आप सभी को शुक्रिया अंत तक जुड़ने के लिए। बहुत ही शानदार कम समय में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को हल किया, जो कि हिंदी भाषा के टॉप 50 प्रश्न थे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग अपना रिवीजन करें, जो है मूल्यांकन करें, इन सभी चीज़ों के लिए क्लास थी। तो ठीक है, आप सभी को शुक्रिया अंत तक जुड़ने के लिए। आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।